अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। आज मैं आपको CS201P यानी कि प्रैक्टिकल जो हमारा पार्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसका सलूशन दूंगा। सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि असाइनमेंट हमें क्या मिली है। असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव इसका है जी कंडीशंस, फंक्शंस, लूप्स एंड वाई पेइंग अटेंशन टू डिटेल इज़ इम्पोर्टेंट। यानी कि वो इसके अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस सी देगा, तो हमने खुद जो है डिटेल्स के ऊपर ज़रा अटेंशन देनी है, ठीक है। तो देन ही हम इसकी जो प्रॉपर आउटपुट है वो ले सकेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो हम देखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले जी क्या है जी, हमने एक C++ प्रोग्राम लिखना है जो ये वाले फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके अंदर उन्होंने हमसे 1, 2 और 3 फंक्शन मांगे हैं, ठीक है। यानी कि 3 मेन काम है। पहला जो काम है वो ये है जी, स्टोर द फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट ऑफ योर स्टूडेंट ID, ठीक है, in a variable and identify whether your study program is bachelor or master using the following criteria। एग्जांपल ये है जी, अगर आपके आईडी के स्टार्ट में BC आता है तो प्रोग्राम नेम बैचलर होगा, अगर स्टार्टिंग में MC आता है तो प्रोग्राम नेम मास्टर होगा, और अगर इन दोनों के अलावा अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो प्रोग्राम नेम वहाँ पे अननोन शो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर चलें तो दूसरा हमारा काम है वो ये होगा कि हमने रिवर्स करना है अपने डिजिट्स को, ठीक है, सिर्फ डिजिट वाले पार्ट्स को। आईडी का जो डिजिट वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करके क्या करना है, यूजिंग अ लूप, ठीक है ना। स्टूडेंट आईडी का जो डिजिट वाला पार्ट है उसको लूप को यूज़ करके हमने रिवर्स कर देना है। रिवर्स असल में होता ही लूप को यूज़ करके। एंड डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द रिवर्स आईडी, और जो रिवर्स आईडी होगी उसके जस्ट लास्ट वाले 2 डिजिट्स जो है हमने सिर्फ वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर डिजिट ये हो उसको रिवर्स करें तो फिर ये हो जाएगा, और उसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स के होंगे 2 एंड 5, तो ये 2 एंड 5 शुड बी डिस्प्लेड। और स्टूडेंट आईडी आपने अपनी यूज़ करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो थर्ड फंक्शनैलिटी है वो है जी, यूजिंग द रिवर्स आईडी आइडेंटिफाई इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ प्राइम और नॉट, यूज़ फंक्शन टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी। कि हमने कैसा फंक्शन लिखना है, ठीक है, जो कि उसको अगर हम एक पैरामीटर दें, कोई डिजिट दे दें उसको, तो वो बता सके कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है जी। ये थी हमारी असाइनमेंट। तो चलते हैं कोड की तरफ। ये आ गया हमारा कोड। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस प्राइम के नाम से ये फंक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि अगर तो हमारा जो है वो नंबर प्राइम होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और बाकी सूरत में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सारी डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो मैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करने वाला। यहाँ चलें थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से बड़ा हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है, 2 कंडीशन होती हैं प्राइम नंबर की। पहली तो ये कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता हो, अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पर वो डिवाइड ना हो। तो इधर हम एक कंडीशन में ये चेक कर रहे हैं कि क्या प्राइम नंबर जो है वो हमारा जो नंबर है, गिवन नंबर, वो 1 से छोटा है या 1 है, ठीक है। तो अगर ये होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, कि मतलब हमारा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद इधर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर अपने अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइडेबल है। अगर तो डिवाइडेबल होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ना होंगी, ठीक है, तो फिर हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। ट्रू रिटर्न होने का मतलब ये है, अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तो मतलब नंबर हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद उन्होंने बोला था सबसे पहले हमने आईडी अपनी शो करवा देनी है, ठीक है, ये यहाँ पे आईडी मैंने लिख दी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपने जो पहले 2 लेटर हैं अपनी आईडी के वो स्टोर कर लेने हैं एक वेरिएबल में, तो ये मैंने स्टोर कर दिए। और उन्होंने बोला था कि अगर आपका BC हो स्टार्टिंग पे तो जो कोर्स है वो बैचलर शो हो, और अगर MC हो तो फिर मास्टर शो हो, अगर दोनों में से कोई भी ना हो तो अननोन शो हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इफ एल्स को यूज़ करके ये फंक्शनैलिटी ले ली।
ठीक है। होगा क्या कि अगर इसकी वैल्यू लेटर की वैल्यू BC होगी ना तो बैचलर शो हो जाएगा। अगर MC यहाँ पे मैं लिखूँगा तो फिर स्क्रीन के ऊपर मास्टर शो होगा, और अगर MC BC के अलावा कुछ भी और लिखूँगा तो यहाँ पे अननोन शो होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो नंबर वाला पार्ट था वो अपना आईडी का अलग एक इंटीजर में सेव कर लिया, क्योंकि इसको हमने रिवर्स करना था। तो यहाँ पे जो है ये हमारा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जब सारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम मज़ीद उसको मॉडुलस 100 करेंगे। मॉडुलस 100 करने से क्या होगा कि उसके जो 2 लास्ट डिजिट होंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इस वेरिएबल में जब स्टोर हो जाएंगे तो हम वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द रिवर्स आईडी, और उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट करवा देंगे लास्ट 2 डिजिट की वैल्यू, और इसके अंदर क्या होंगे हमारे लास्ट 2 डिजिट्स रिवर्स नंबर के। उसके बाद जो लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट वाला रिवर्स जो हमारा नंबर था उसका जो लास्ट डिजिट था ना, उसका हमने बताना था कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं इफ़ जो स्टेटमेंट है वो यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अंदर दे रहा हूँ अपना वो फंक्शन इज़ प्राइम, और उसको मैं दे रहा हूँ लास्ट डिजिट। ठीक है ना, लास्ट डिजिट यहाँ से हम कैसे ले रहे हैं, लास्ट डिजिट हम ले रहे हैं जी जो हमारा रिवर्स नंबर था उसको 10 के साथ मॉडुलस करके। तो जब भी किसी नंबर को 10 के साथ मॉडुलस करते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, उसका लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, जब भी किसी नंबर को 10 से मॉडुलस करते हैं तो उसका लास्ट वाला डिजिट जो है ना वो हमें इन रिज़ल्ट हमारे वेरिएबल में मिल जाता है। वो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब क्या होगा कि अगर तो इस प्राइम नंबर ये फंक्शन ट्रू होगा, ट्रू होने का मतलब क्या है जी, ट्रू होने का मतलब ये है कि हमें प्राइम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ट्रू होगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी कि दिस नंबर ऑफ द रिवर्स आईडी इज़ प्राइम नंबर। एंड अगर फॉल्स होगा तो ये लाइन शो हो जाएगी द लास्ट नंबर द लास्ट डिजिट स्क्रीन के ऊपर शो होगा लास्ट डिजिट कौन सा हमारा बनता है, और वो उसको बोल देगा ये प्राइम नंबर नहीं है, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये थी आज की असाइनमेंट। और आपने जो इसके अंदर चेंजिंग करनी है ज़रूरी वो ये है कि आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिख लेनी है। ठीक है, एक दफ़ा ये कंप्लीट कोड मैं आपको शो करवा दूँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो ये सही। ठीक है जी, ये पूरा कंप्लीट कोड है। ओके हो गया, आई थिंक आपको ये पूरा शो हो गया होगा। तो यहाँ पे आपने एक चेंजिंग कर लेनी है। उसके बाद अगर आपकी आईडी BC से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे BC लिख लेना है, MC से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे MC लिख लेना है, और बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी ये वाली, यही आपने कॉपी करके यहाँ पर भी लिख देनी है। ठीक है जी, जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू ये जस्ट आपने चेंजिंग करनी है। और अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने के लिए मैंने F11 प्रेस किया तो यहाँ पर आपको शो हो रही है कि स्टूडेंट आई डी ये है, स्टूडेंट आई डी ये शो हो गई, और प्रोग्राम नेम बैचलर शो हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग पे BC आ रहा है। उसके बाद द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द रिवर्स आईडी इज़ 92। ठीक है, ओके ना। इसको अगर रिवर्स करें तो लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 92 ही बनते हैं, 9 और 2। और उसके बाद इस रिवर्स आईडी का जो लास्ट डिजिट हमारा बन रहा है वो बन रहा है जी 2। ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है द लास्ट डिजिट 2 ऑफ द रिवर्स आईडी इज़ आ प्राइम नंबर। ये था हमारा कंप्लीट कोड आज का, उसका रिज़ल्ट। अगर इसको सबमिट करने की बात करें हम असाइनमेंट को, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जस्ट क्या सबमिट करवाना है जी, ये रहा .cpp फाइल आपने सबमिट करवानी है, जो कि मेरे केस के अंदर कहाँ पे स्टोर हो रही है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये CPP ऊपर लिखा हुआ है ना, तो यही फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, हमारा जो कोड की फ़ाइल होगी वही आपने सबमिट करवानी है। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।